हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये फार्मा कंपनी कह रही है कि इसका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। कंपनी को लगता है रेवेन्यू और प्रॉफिट EBITDA 35% तक ग्रो कर सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर स्टॉक पर नज़र रखे रहे हैं। जी हाँ, जो कि इन्वेस्टर्स हैं वो सब मतलब इन स्टॉक पर नज़र रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये कंपनी क्या करती है? जी हाँ, ये कंपनी मेन क्या करती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रिया लाइफ साइंस दवाई नहीं बनाती है। जी हाँ, ये मेडिसिन नहीं बनाती है। ये दवाई बनाने का जो कि मेन रॉ मटेरियल होता है वो बनाती है। जी हाँ, ये दवाई बनाने का मेन रॉ मटेरियल बनाती है जिसे हम API कहते हैं। जी हाँ, जिसे हम API कहते हैं, उसे API कहा जाता है। और ये रॉ मटेरियल, जी हाँ, ये रॉ मटेरियल फार्मा कंपनी यूज़ करती है। जी हाँ, वो फार्मा कंपनी यूज़ करती है मेडिसिन बनाने के लिए। जी हाँ, ताकि वो मेडिसिन बना सके। कंपनी अलग अलग बीमारियों की मेडिसिन, जी हाँ, जो कि कंपनी है अलग अलग बीमारियों के लिए मेडिसिन के लिए API बनाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेहोशी के लिए, जी हाँ, बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया और डायबिटीज़, विटामिन्स, ADHD और भी बहुत कुछ ये कंपनी दवाई का बेस मटेरियल सप्लाई करती है। ये जो कि स्टॉक खबर में क्यों है, ये स्टॉक खबर में क्यों है, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि, जी हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी की सेल लगभग 20% बढ़ सकती है। और मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू जो कि लगभग 130%, जी हाँ, 130% तक बढ़ सकता है। मतलब जो कि कंपनी मतलब कंपनी तेजी से ग्रोथ का प्लान दिखा रही है। इसी वजह से जो कि इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक पर नज़र रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू और EBITDA ग्रोथ गाइडेंस। कंपनी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में उसकी सेल लगभग 20% बढ़ेगी। कंपनी ने बोला है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन 33 से 35% तक रहेगा। जो फार्मा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि फार्मा API कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। तो जो कि मैनेजमेंट का कहना है कि सेल, जी हाँ, सेल के सेकेंड हाफ, यहाँ पे देख सकते हैं सेल के सेकेंड हाफ जो कि H2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब, जी हाँ, मतलब वाले ये है कि आने वाले महीनों में कंपनी का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर दिख सकता है। और अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ग्रोथ एंड फ्यूचर ग्रोथ की। तो Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो था क्योंकि फैक्ट्री बढ़ाना और सुधारने का काम चल रहा था। तो कंपनी नई फैसिलिटी पर पैसा लगा रही है। 160 करोड़ अमरनाथ, जी हाँ, 160 करोड़ अमरनाथ प्लांट में और 350 करोड़ पातालगंगा, जी हाँ, पातालगंगा प्लांट में। अब कंपनी अपनी फैक्ट्री का 78, जी हाँ, जो कि 78% कैपेसिटी यूज़ कर रही है, जो पिछले साल से 70% थी। जी हाँ, पिछले साल 70% थी। मतलब कंपनी आने वाले टाइम में ज़्यादा माल बनाना और ज़्यादा जो कि डिमांड ज़्यादा है तो उसे हैंडल करने की तैयारी कर रही है। ये जो कि CDMO और CMO, तो ये जो कि CDMO और CMO अपॉर्चुनिटी हाई मार्जिन बिजनेस, तो कंपनी का एक CDMO प्रोजेक्ट जिसे DSM प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से सारा पोटेंशियल रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 से 70, जी हाँ, 60 से 70% करोड़ पर साल तक हो सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में यहाँ पे DSM प्रोजेक्ट से 25 से 30, जी हाँ, 25 से 30 करोड़ का रेवेन्यू उम्मीद है। और ये जो कि CDMO बिजनेस कंपनी के लिए स्टेबल और हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस देता है।
हम बात करते हैं क्वार्टर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो कि Q2 फाइनेंशियल 2026 में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाया है। रेवेन्यू सेल जो है यहाँ पर देख सकते हैं 200 करोड़ और 38% ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर से, और 20% ज़्यादा ईयर ऑन ईयर पिछले साल के सेम क्वार्टर से। और अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 43, यहाँ पे देख सकते हैं 43% ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 9% ज़्यादा ईयर ऑन ईयर। तो ये दिखाता है कि कंपनी का काम फिर से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। अब बात हो रही जोग्राफिक एंड प्रोडक्ट ग्रोथ, तो कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो यूरोप में यहाँ पे देख सकते 37% सबसे बड़ा मार्केट, और एशिया में 34, जी हाँ, एशिया में 34% बढ़ता हुआ मार्केट, और लैटिन अमेरिका 21% स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और नए प्रोडक्ट हैं 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, और 2 यहाँ पे देख सकते हैं कि आ रहे हैं। तो 2 और आ रहे हैं, ADHD प्लस कॉन्ट्रैक्ट मीडियम प्रोडक्ट। तो मतलब कंपनी अलग अलग देशों में ग्रोथ कर रही है और नए प्रोडक्ट से और पैसा बनाने वाली है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।